Kia ora, Sastikal, Salam, Namaste and welcome. My name is Kamal. आज है नया दिन और आज हम होटल और लाहौर छोड़ने वाले हैं. We will be going to Islamabad और रास्ते में हम चेक करने वाले हैं दो सिखों के गुरुद्वारे और भगत सिंह का घर देखने वाले हैं जो कि रास्ते में आएगा. और जो गुरुद्वारे हैं उसमें सच्चा सौदा और ननकाना साहिब which is on the way. भगत सिंह का घर है मेरे ख्याल से फैसलाबाद के पास और प्रीवियसली नोन एज लालपुर. और ननकाना साहिब तो रास्ते में ही आएगा तो उसे चेक करेंगे. रफली मेरे ख्याल से 8 घंटे की ड्राइव है. और ये दैट्स द अदर थिंग कि आज से रोड ट्रिप शुरू होएगी. तो अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद I'll pick up the car और फिर निकलते हैं और शुरू करते हैं पाकिस्तान की रोड ट्रिप. यहाँ से हम जाएंगे अभी लॉबी में. मैरियट के मेंबर्स हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं काफ़ी चीज़ें, फ्री वाईफाई वगैरह. ब्रेकफास्ट आई टुक इट बिकॉज जब भी आप नए शहर में जा रहे हो, नए देश में जा रहे हो तो इट्स हार्ड टू गेट ओरिएंटेड. तो while I'm not a big fan of food and hotels, इस बार मैंने खाना लिया था and it's really good. तो ये आ गया हमारा ग्राउंड फ्लोर. मॉर्निंग. तंदूरी पराठा, एक पाकिस्तानी ऑमलेट अच्छा सा बॉस के लिए. थैंक यू सर. और बस हाँ, आज का आखिरी दिन. वीडियो बना रहे, हमारी तो नहीं बन रही. बना लो. आपके भी बना देते हैं. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो ये है मैरियट फोर सीजन्स जो कि शेराटन की तरफ से है. मैरियट का एक ग्रैंड होटल है. बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट काफ़ी सेंट्रल है. वन ऑफ द रीजंस आई सिलेक्टेड दिस के एक तो मुझे अंदरूनी लाहौर जो कि ओल्ड हिस्टोरिकल पार्ट है शहर का, उसके नज़दीक रहना था. और सेकेंडली मोस्ट ऑफ दी 4-5 स्टार्स कंपैरेटिवली 4-5 स्टार्स होटल जो हैं वो इसी के आसपास है. इनफैक्ट 3-4 अवारी है, ये है फ्लेटी वगैरह है जो कि यहाँ के मशहूर होटल हैं लाहौर के, वो इसी एरिया में है. और मॉल रोड बिल्कुल बगल में है यहाँ से. तो वहाँ से तकरीबन जो नया एरिया है वो शुरू हो जाता है और हरियाली शुरू हो जाती है. बाहर के एरिया में आपको मतलब अंदरूनी लाहौर में आपको इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से वो शुरू हो जाती है. काफ़ी अच्छा स्टे रहा. बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस है. होटल आपका है. थैंक यू सो मच. Like some porridge? नहीं, बस आज पाकिस्तानी खाना खा रहे हैं. तो होटल बहुत अच्छा रहा. कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी है. अगर आप चेन के हिसाब से देखो तो जैसे कि इंडिया में हॉलिडे इन वगैरह हैं तो रफली उसी लेवल पे आ जाती है 3 स्टार इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से. और यहाँ पे तो 4 स्टार बोलते हैं. तो जैसे कि इंडिया में हॉलिडे इन है वैसे ही कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड है. अदरवाइज़ बहुत अच्छा रहा. चेक इन चेक आउट मैरियट का जो प्रोग्राम है वन वॉयज उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे पर्क्स मिल जाते हैं. वाईफाई इंक्लूडेड था और काफ़ी सेंट्रल है. इसके बाद खाना ख़त्म करते हैं ब्रेकफास्ट. उसके बाद बस गाड़ी लेने जाना है तो फिर चेक करेंगे कि क्या है. खाने में फ्रूट्स, साथ में आज लिया है फॉर अ चेंज पाकिस्तानी खाना जो कि ऑमलेट और पराठा है जो कि काफ़ी कॉमन है इंडिया से भी.
बाकी टाइम तो वेस्टर्न खाना ही था अभी तक मेरा, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पॉरेज वगैरह या फ्लेक्स वगैरह। मैंने सोचा आज आखिरी दिन है तो होटल का लोकल खाना भी ट्राई कर लेते हैं। Alright, I'll check in after breakfast. सो फाइनली कार वगैरह का सारा कुछ हो गया। बड़ी अच्छी कार है टोयोटा की, जो स्मॉलर ऑल्टिस आती है। बस अब 5 मिनट में निकलने लगे हैं होटल से। तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है आगे। बीच में काफ़ी स्टॉप्स वगैरह हैं, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से रात हो ही जाएगी, 10 बज जाने हैं। तो अभी निकलते हैं। ये है शेखुपुरा और शेखुपुरा की एनिमल मंडी। बहुत रश है और बहुत ज़्यादा जानवर हैं, शीप्स वगैरह से लेके गोट्स हैं, गाय हैं। कंसिडरिंग अभी पीक आफ्टरनून है, तो मंडी में इतना ज़्यादा रश मुझे लगता नहीं है कि नॉर्मल होता होएगा। अगर मुझे गैस करना पड़े तो मेरे ख्याल से ईद को लेके कुछ उसका इम्पैक्ट है कि पब्लिक लास्ट मिनट शॉपिंग कर रही है, कि अगले हफ्ते ही है मेरे ख्याल से, तो इसलिए कुछ ज़्यादा रश हो रखा है। बाकी मेन आर्टेरियल रूट भी लग रहा है ये रोड जो है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा जाम वगैरह लग जाता है। बाकी देखते हैं। काफ़ी जो 3 व्हीलर वगैरह हैं वो आपको सब कॉन्टिनेंट में वैसे ही ऐसे दिखते हैं। वो रेलवे क्रॉसिंग आ गई है मेरे ख्याल से कोई। चलो एक चीज़ तो अच्छी है कि सड़क मुझे थोड़ी क्लियर होती दिख रही है आगे। ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो हम आ गए हैं गुरुद्वारा सच्चा सौदा। कोई और है नहीं वैसे, मैं ही हूँ। गर्मी है लेकिन गुरुद्वारा बड़ा अच्छा, ग्रीनरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है। लेकिन एक तरह से पूरी फोर्ट्रेस है बाहर से, कि सभी को चेक करने के बाद ही अंदर आने देते हैं। पासपोर्ट उन्होंने चेक कर लिया, और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है उस चीज़ के लिए कि सिर्फ सिख लोगों को ही अंदर आने देते हैं। बड़ा अच्छा बन रखा है, थोड़ी ठीक ठाक सफाई हो रखी है। केयर टेकर हैं 2 लोग वहाँ पे एंट्री पे, बाकी तो कोई और नहीं है। गुरुद्वारा आपको दिख ही रहा है। सो फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि एज सिख इट्स गुड प्लेस टू पे योर रिस्पेक्ट्स। अंदर दी जाके मत्था टेकिया ना मैं। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ 2-4 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई ज़्यादा है ना खास नहीं है, वैसे छोटा है गुरुद्वारा, मेंटेनेंस के हिसाब से पूरा साफ सफा है। इतों थोड़ा जिहा वधिया देख जाता दूरों गुरुद्वारा, मतलब ठीक ठाक मेंटेन किया होया। कोई इन्ना अमेजिंग नहीं है, लेकिन बाकी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ। ਗਾਰਡਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो सच्चा सौदा गुरुद्वारे हो आए, लेकिन लेवल की जो सस्पिशन है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन इवन विद न्यूजीलैंड पासपोर्ट वही सारी डिटेल्स कि कौन है, पुलिस हर जगह है। थोड़ा सा सिक्योरिटी का मैं समझता हूँ कि होता है, लेकिन यू कैन गैस के जो सस्पिशन है ना कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है गुरुद्वारे, वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस लगती है कि आप किसी वर्शिप की जगह पे जा रहे हो, लेकिन आपको इतना सस्पिशियस भी देखा जाता है। पर एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा तो चेक एंड बैलेंस रखनी पड़ती है। तो पूरी तफ्तीश करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, ड्राइवर आया है, कौन साथ में है, वगैरह वगैरह। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट गुरुद्वारे का हाल। आई थिंक वन थिंग इज़ क्वाइट गुड कि जितनी भी सड़कें हैं ना वो बड़ी अच्छी बन रखी हैं अभी तक। एटलीस्ट जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए सड़कें हैं वो आप देखोगे कि अभी तक जहाँ तक मैं आया हूँ लाहौर से, तो इतनी स्मूथ राइड है कि बड़ी अच्छी है। तो अभी हम जा रहे हैं ननकाना साहब सच्चा सौदा गुरुद्वारा देखने के बाद। बहुत ही अच्छी सड़क बन रखी है विच आई लाइक। और उसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि यहाँ जो विलेजेस के बीच में जो ट्रैवल है वो छोटे छोटे टेम्पूज़ के थ्रू है। जैसे हमारे पंजाब, इंडियन साइड के पंजाब में जब हम कभी भी विज़िट करते हैं तो वहाँ पे बसेस वगैरह बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे मुझे ये जैसे अभी आप देखोगे कि छोटे छोटे टेम्पू हैं जो कवर कर रहे हैं। तो ये है मन्ननवाड़ा रोड। आई थिंक मैप्स पे तो यही दिखा रहा है। आई मस्ट एडमिट कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोटरवे हैं उतनी ही स्मूथ बन रखी है। ये नहीं पता कितनी देर से बन रखी है, लेकिन इतनी अच्छी सड़क बन रखी है कि एक्सप्रेसवे और मोटरवे से भी अच्छी है। हमें 11 मिनट और लगने हैं ननकाना साहिब तक, तो बस पहुंचने ही वाले हैं। काफ़ी ड्राई लग रहा है एरिया, हरियाली थोड़ी कम है इस साइड पंजाब में। तो हम कर गए हैं एंटर ननकाना साहिब में। मेरे ख्याल से ये रिंग रोड है। बड़ी अच्छी हरियाली दिख रही है। अभी तो तकरीबन 5 मिनट लगने वाले हैं हमें यहाँ से। हम आ गए हैं जी ननकाना साहिब। फाइनली कैमरा अलाउ कर दिया है। पहले जो एंट्री थी ना उस पर कैमरा अलाउ नहीं किया था। पिछली जो 1 महीने से जो टेंशन वगैरह चल रही है उसके बाद बंद कर रखा है कैमरा अंदर ले आना और फ़ोटो वगैरह लेनी, एटलीस्ट फॉरनर्स के लिए मेरे ख्याल से। तो जब उन्होंने चेकिंग की और पासपोर्ट वगैरह देखा ना तो फिर तसल्ली हो गई और कहते कि चलो आप ले जाओ। तो ये है गुरुद्वारा। बाहर से मैंने अंदर चक्कर ऑलरेडी एक लगा दिया है। बहुत ही अंदरों वधिया बनया होया। छोटा है वैसे, मतलब मेन जो ग्रंथ साहिब जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत छोटा है, लेकिन बाहर से बड़ा अच्छा बन रखा है। सारी जो मेंटेनेंस वगैरह बड़ी अच्छी है। खूब जो मार्बल वगैरह लग रखा है, आपको देख के पता चलता है कि काफ़ी सेवा हो रही है। एक और चीज़ नोटिस की कि सिखों के अलावा बाकी लोग भी जो है ना, मुस्लिम वगैरह जो आसपास यहाँ हिंदू हैं, उनको भी अलाउड है अंदर आना। तो वो चीज़ थोड़ी अलग है। बाकी गुरुद्वारों में शायद थोड़ा स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं, यहाँ पे ये अलाउड किया हुआ है। तो बड़ी अच्छी बन रखी है। उस तरफ है सरोवर, मैं गया नहीं। काफ़ी बड़े एरिया में वैसे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया एरिया में। जैसे मैंने पहले बोला कि अलाउ किया नहीं था पहले कैमरा और मोबाइल और कुछ भी अंदर ले आना, लेकिन उन्हें फिर फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए थे।
तो उसके लिए वो अलाउ किया और फिर बात वगैरह हुई तो उन्होंने बोला कि चलो आप बना लो जो वीडियो वगैरह बनानी है, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक जितने भी लोग यहाँ आते हैं अगर मत्था टेकने के लिए आए हैं तो इतना कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया था कि जो इवेंट्स हुए हैं ना पिछले महीने के इंडिया पाकिस्तान के, उसकी वजह से पाबंदी लगा रखी है। तो बाकी बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ी जगह में है। इनफैक्ट काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पे है सरोवर। मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा लेकिन आपको यहाँ से दिख जाएगा कि अंदर चल रहा नहीं अंदर जाने की लोड़ नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ और की छोटा सा बच्चा है तो उसे भी पता है कि इतनी दूर से आप आए हो तो फ़ोटो वगैरह तो लेनी पड़ती है। तो सिचुएशन ये हुई है कि ननकाना साहब के बाद ना, क्योंकि जो अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे लिए था वो थी भगत सिंह की हवेली। तो यहाँ से क्योंकि वो फैसलाबाद की तरफ पड़ जाती है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे फॉरेनर्स को ना बिना एस्कॉर्ट के जाने नहीं देते। तो अभी के लिए आगे मुझे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो पुलिस है वो हमें पिक करेगी, मतलब मेरे को आगे लेके चलेगी। सो हम जा रहे हैं भगत सिंह की हवेली देखने। जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा हो गया है पुलिस एस्कॉर्ट की वजह से। जब से हम ननकाना साहिब से निकले हैं तो तब से जो कि सिक्योरिटी है वो उन्होंने कहा है कि आप पुलिस के बिना आगे नहीं जाना है आपने। तो वो बहुत ही स्लो है और मेरे ख्याल से अभी 40 मिनट और लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो शाम हो जानी है। तो इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते आज हो जाएगी रात, मेरे ख्याल से तकरीबन 11 बजे के आसपास पहुँचना, 11-12 बजे जाने हैं। पुलिस वाले वैसे बहुत ही अच्छे हैं, पंजाबी हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं और मजाकिया टाइप थे। पर एट द सेम टाइम बड़ी उन्होंने वार्निंग दी कि आपने रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, ना ही किसी को लेफ़्ट देनी है। ईद की वजह से, क्योंकि ईद आ रही है मेरे ख्याल से 5-10 दिन में मेरे ख्याल से ईद है, उसकी वजह से थोड़ा माहौल गर्म है। तो प्रिकॉशन की वजह से उन्होंने कहा है कि आप बस हवेली होके सीधा निकल जाना है आपने। तब तक हवेली तक के पुलिस एस्कॉर्ट है आगे, जो गाड़ी जा रही है मेरे साथ। एक तरह से अच्छी भी बात है कि फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी है कि कुछ भी अनटुवर्ड ना हो। पर ऑन दी फ्लिप साइड ये भी है कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो शायद बेस्ट यूटिलाइज नहीं हो रही। पर मेरे ख्याल टूरिज़म के हिसाब से, जो टूरिज़म डॉलर्स हैं उसके हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है कि कुछ भी ऐसा गलत ना हो या न्यूज़ में ना आए, तो उसकी वजह से एब्सोल्यूट सिक्योरिटी दी गई है या कदम लिए गए हैं कि कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो। मुझे लगेंगे और 35 मिनट, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा वहाँ पे लगेगा, फिर पहुँच के देखते हैं कि कैसे है हवेली। अगर पंजाब देखा जाए इस साइड का, तो इंडिया जैसा ही पंजाब है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा दिख रही है इस तरफ इंडियन पंजाब की कंपैरिजन में, कि बहुत ही ज़्यादा धुआं मिट्टी है, घर थोड़े पुराने हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मे बी जिस एरिया से मैं जा रहा हूँ उसी की ये हालत है। आई मीन लाहौर तो काफ़ी प्रोग्रेसिव और मॉडर्न है, पर पंजाब के जो छोटे छोटे गांव वगैरह हैं उसमें इतनी ज़्यादा खुशहाली नहीं दिख रही।
और थोड़ा सा रेतीला भी है। जैसे इंडियन पंजाब है वो बहुत ज़्यादा फार्मिंग और खेत वगैरह हैं। इस साइड पे इतने ज़्यादा आपको खेत वो दिखते नहीं हैं, मतलब हैं पर जो फसल वगैरह है वो थोड़ी कम दिख रही है। ट्रैक्टर वगैरह या कंबाइनें वगैरह बहुत कम दिख रही हैं। इंडियन साइड के पंजाब में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ज़्यादा भेड़ बकरियाँ और ऐसी चीज़ें को ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा घरों से भी अंदाज़ा हो जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सुपरफिशली ऐसे तो कोई पक्की इंडिकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि अगर पक्के घर बन रखे हैं तो क्या है हालत, और कच्चे घर हैं तो पक्के घर दिख रहे हैं इस तरफ। पर ऐसी कोई, जैसे इंडिया के साइड अभी आप जाओगे ना पंजाब में, तो कोठियाँ वगैरह गाँव में या विलेजेस में बहुत कॉमन है कि एटलीस्ट जो बड़े शहरों के आसपास के जो गांव है ना उसमें तो बड़ी कॉमन है। इस पे मुझे बहुत कम दिख रही हैं इस साइड पे कोठियाँ वगैरह। घर हैं बस नॉर्मल ईंटों के बने हुए, खेत खलिहान है वैसे ही, पर ऑन सरफेस लग रहा है कि थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंडियन पंजाब के हिसाब से नीचे है फॉर कंपैरिजन। तो हम आ गए हैं फैसलाबाद, यहाँ से 30 मिनट दूर जहाँ हमने जाना है भगत सिंह की हवेली। ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बजने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से 11-12 बज ही जाएंगे इस्लामाबाद पहुँचते। स्लोली एस्कॉर्ट जा रहा है धीरे धीरे, तो देखते हैं कि कितनी देर और लगती है। फैसलाबाद को शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लायलपुर कहते थे पहले। इंडियन साइड पे भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे जैसे लालपुर खालसा कॉलेज जो है वो काफ़ी फेमस है इंडिया की साइड नाम के तौर पे, तो वो इस जगह को रेफरेंस करता है। एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की वो ये भी है कि यहाँ पे हॉर्न बड़े कम बजते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा। तो हम अब जा रहे हैं चक बंगे की तरफ, जो कि है भगत सिंह का बर्थ प्लेस विलेज। चक लिटरली मीन्स विलेज इन पाकिस्तान पंजाबी। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वर्ड की कि ब्रिटिश एरा में जब ये लैंड इतनी एग्रीकल्चरली कल्टीवेट नहीं हो रखी थी, तो स्क्वायर लेंथ में पार्सल जो हैं वो सारे यहाँ पे कैनाल के आसपास फार्मर्स को दिए गए, और जितने भी वो पार्सल हैं उसे चक या विलेज के नाम से जाना जाता है। साथ में एक नंबर और आईडी होती है, तो जितने भी सारे विलेज हैं इस एरिया में वो सारे चक समथिंग के नाम से जाने जाते हैं। चक बंगे जो है वो विलेज है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। आप देख ही सकते हो अब रोड जो है काफ़ी चेंज हो गई है कि बड़ी टूटी फूटी है रास्ते में। तो हम आए हैं अभी ज़रावाला से, जो कि यहाँ का मेन तहसील टाउन है। ननकाना साहब और फैसलाबाद के बीच में आता है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और ये विलेज उसी के बीच में आता है। तकरीबन शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी लेट हो गए हैं काफ़ी, बस पहुँचने ही वाले हैं विलेज में। ज़रावाला से जो पुलिस की जो स्वॉप हुई है, तो हमारे साथ हैं अभी मुस्तनसर भाई जो कि रेंजर हैं, मेरे ख्याल से 5 साल उन्होंने बताया कि 5 साल हो गए उन्हें पुलिस में। बड़ी अच्छी बात हुई। इनफैक्ट जितने भी अभी तक पुलिस वाले साथ में आए हैं तो बहुत ही ग्राउंडेड हैं सारे, डिस्पाइट के जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन
तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी है वो बता रहे थे, और सिर्फ एक दिन मिलता है छुट्टी को। तो टफ़ जॉब है बड़ी, पर कोई एटीट्यूड वगैरह देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े हंसमुख हैं सारे। तो अच्छा टाइम पास हुआ कार में। यहाँ से अभी मेरे ख्याल से 5-10 मिनट और लगने वाले हैं आगे, तो बस पहुँचने ही वाले हैं हम। बाकी जाके देखते हैं कि कैसी रहेगी वो हवेली। ननकाना साहब से यहाँ तक का सफ़र है तकरीबन 50 किलोमीटर, और रफली 1.25 घंटा लगता है गाड़ी में। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट की वजह से। और अगर आप लाहौर से आ रहे हो तो तकरीबन 150-130 किलोमीटर का रास्ता है, और 2.5 घंटे का आसपास लग जाने हैं। तो हम आ गए हैं भगत सिंह की हवेली में। फन फैक्ट, आई शेयर द सेम लास्ट नेम एज भगत सिंह। अरे ये तो बंद पड़ी है, खुली है, नीचे खुला है। घर जो है वो बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है, जैसे जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, इंडियन पंजाब। आपके तो ये जान पहचान वाले बन गए होंगे अब तक कि रोज़ ही आ जाता है। हाँ गुड, सही बात है, सही बात है। अच्छा नंबर लिखा उनको कॉल करें ना, बुलाएं उनको। हाँ? चाचू को बुलाएं, कॉल करें, कर कहो ना तो उनको कॉल करें। स्मार्ट बंदा है भाई। नंबर लिखा है उधर से फोन करके। इधर नहीं है वो, उसका घर इधर नहीं है। अच्छा मुस्तनसर भाई और मेरे को डांट पड़ गई है बच्चे से कि आपने परमिशन नहीं दी अंदर जाने के लिए। बच्चे की बात में वैसे पॉइंट तो है ना। छोटा बच्चा बोल रहा था कि फ़ोन करके अंदर जाना चाहिए घर के, किसी और का घर है। 2 कमरे जो बचे हैं वो बड़े अच्छे कन्वर्ट किए हुए हैं हिस्टोरिकल म्यूज़ियम की तरह। आपका नाम क्या है? आहिल। आहिल 47 की पार्टीशन के बाद भगत सिंह की फैमिली इंडिया चली गई, और ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ के लोकल चौधरी फजल कादर विर्क साहब को एलोकेट हो गई। तो जो भी आप देख रहे हो बस उनकी फैमिली की एफर्ट्स हैं। ओके, तो हम अभी हैं फैसलाबाद में, तो मेन टाउन है। मुस्तनसर भाई को हमने छोड़ दिया है ज़रावाला बैक, तो वहाँ से आगे की जो पुलिस जो लोकल है वो हैंड ओवर कर रही है बैचेस में। तो ट्रिप जो है वो बहुत लंबी पड़ गई है। रेदर देन जो बाईपास था वहाँ यहाँ से उसके प्लान था तो उस बाईपास पे जाने का, पर क्योंकि जो हैंड ओवर है वो हर जो लोकल पुलिस थाना है उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, तो वो अभी अनफॉर्चुनेटली शहर के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेडली काफ़ी टाइम लगने वाला है। ऑन द प्लस साइड एक नया शहर देखने को मिल रहा है, तो एकदम सेंटर से जाना पड़ रहा है फैसलाबाद में। तो नया एक्सपीरियंस हो गया उस हिसाब से, और मेरे ख्याल से काफ़ी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत करने का मौका मिल गया। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं की कोई कन्वर्सेशन, पर इन समरी सभी से जिनसे भी बात की, तकरीबन हवलदार से लेके एएसआई तक उनकी ड्यूटी लगी थी हैंड ओवर करने की। तो सारे ही तकरीबन पुलिस ऑफिसर बहुत ही जेन्युइनली वेलकमिंग थे, बड़े ही खुश मिजाज थे। वरना अगर आप कंपैरेटिवली देखो कि आपकी ड्यूटी लगी हो एक बंदे को ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट करने की, तो आप नेचुरली बड़े इरिटेट होगे, पर ज़रा सी भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। बहुत ही मजाकिया और बड़ी अच्छी जोवियल मूड में जो है सभी ने अपनी जॉब को लिया है कि हाँ भाई मेरी ज़िम्मेवारी है इस बंदे को आगे हैंड ओवर करने की। तो बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया।
देखते हैं कब क्रॉस करते हैं। मुझे जाना है तकरीबन मोटरवे तक, तो M2 है मेरे ख्याल से जो जाता है इस्लामाबाद तो वो पकड़ना है हमने आगे। यहाँ से तकरीबन 4-5 घंटे और हैं जो इस्लामाबाद तक का सफ़र है। अभी तो हम फैसलाबाद के आसपास ही हैं, तो देखते हैं कि कब इस्लामाबाद पहुँचते हैं आज। तो हम आ गए हैं M2 मोटरवे पे। तकरीबन 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है फैसलाबाद से, जो कि M4 मोटरवे था। यहाँ से तकरीबन 250-300 और किलोमीटर है आगे, तो काफ़ी लंबा सफ़र है अभी। एक चीज़ अच्छी है कि मोटरवेज़ बड़े अच्छे बन रखे हैं, तो जर्नी जो है बड़ी आसान है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड जैसे ही हैं, इफ़ नॉट एनी बेटर। बहुत ही पेव्ड हैं, जो ड्राइविंग है वो भी बड़ी सेफ़ है अभी रात के टाइम पे। थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग पेक्युलरिटीज़ हैं जो ड्राइवर्स की हैं, जैसे जब आप पास करते हो तो आपको लेफ़्ट लेन वाला ड्राइवर जो है वो राइट इंडिकेटर देता है आपको पास करने के लिए कि आप पास कर सकते हो, रेदर दैन चेंजिंग लेन्स। तो ऐसे बड़ी क्वर्क्स हैं ड्राइविंग की जो लोकल ड्राइविंग की रहती हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जर्नी जा रही है। रास्ते में काफ़ी सर्विस एरियाज़ हैं, जैसे हमारे न्यूजीलैंड में भी रहते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह या फ़ास्ट फूड के काफ़ी ऑप्शंस हैं रास्ते में और खुले हैं। थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली थी पहले, और 100 की मेरे ख्याल से 110 की लिमिट है, तो बड़ी कन्वीनियंट जर्नी हो जाती है। बहुत ही स्मूथ रही अभी तक जर्नी, बड़ी इजी ट्रैवल है। मुझे डर लग रहा था कि कैसे रहेगी जर्नी, फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग इन साउथ एशिया, क्योंकि मैंने इंडिया में भी कभी ड्राइव नहीं की, लेट अलोन पाकिस्तान, तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन था कि कैसे जाएगी। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक, मोटरवे की भी और लोकल जो ड्राइविंग की भी है। बड़ी ठीक ठाक है, कोई इतनी एक्सट्रीम ड्राइविंग मैंने देखने को नहीं मिली अभी तक। कोई एक आधा ड्राइवर मिल जाता है कि जो स्पीडिंग कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, पर ज़्यादातर ड्राइवर जो हैं वो अपनी लेन में जाते हैं, तो बड़ी अच्छी सेफ़ ड्राइविंग है। बाकी देखते हैं, अभी काफ़ी लंबा अभी सफ़र आगे है और इस्लामाबाद पहुंचने तक। तो अभी जो पुलिस एस्कॉर्ट है वो मोटरवे जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहीं तक थी, तो तब मैंने मना कर दिया उनको कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊँगा ड्राइव करके। तो उन्होंने बोला है कि इस्लामाबाद नज़दीक पहुँच के आप वहाँ पे फ़ोन करना है आपको, ताकि वो जो लोकल हैं वो आपको वहाँ से शहर के अंदर तक छोड़ आएँ। तो थोड़ा आगे जाके फिर वो जब इस्लामाबाद के नज़दीक होंगे तो वहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हम ऑलमोस्ट आ गए हैं इस्लामाबाद के आउटर स्कर्ट्स पे, बाहर। थोड़ी देर में मुझे अभी रेंजर्स ने फ़ोन करके कहा था कि बस थोड़ी देर आगे हम आपको छोड़ देंगे, और उसके बाद इनर सिटी की जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है। तो आगे का सफ़र बस मुझे ही कैरी ऑन करना है। वो सामने मेरे ख्याल से बस स्टेशन दिख रहा है हमें, जो बसवे है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से रेंजर्स आपको वो गाड़ी दिख जाएगी आगे जो इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ तक सफ़र ख़त्म हो जाएगा उनका, और यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 मिनट और हैं होटल तक अंदर। हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। बहुत लंबा दिन था आज। एक वजह उसकी ये भी थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही भेजा जाए जब वो ननकाना साहिब से आगे जाते हैं कहीं भी फैसलाबाद की तरफ। तो उसमें इतना टाइम वेस्ट हो गया।
ऑन द प्लस साइड मुझे दाद देनी चाहिए सभी पुलिस ऑफिसर्स की, और जितने भी कमांडो वगैरह हैं। आपको इंडिया में दिखता है या बाकी जगह भी दिखता है जहाँ वीआईपीज़ को आप पुलिस एस्कॉर्ट देते हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये पहल की है कि टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, तो हर एक बंदे को पुलिस एस्कॉर्ट दी जाती है। हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन होता है, तो उसके आगे वो नहीं जाते, तो आगे को हैंड ओवर करना पड़ता है, तो उसमें आज बहुत टाइम लग गया। पर एट द सेम टाइम जितने भी पुलिस ऑफिसर्स या कमांडोज़ वगैरह मिले वो इतने ग्राउंडेड थे और इतने मिलनसार थे कि सभी को बस यही था कि बंदा अगली जगह पहुंच जाए। किसी ने भी ज़रा सी भी मतलब एटीट्यूड या हिचकानी नहीं दिखाई, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ बात की और आगे की तरफ रवाना किया। बड़ा अच्छा लगा कि फॉरेनर के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, ताकि आई मीन पार्टली इस गवर्नमेंट इमेज एज वेल कि काफ़ी जो एस्कॉर्ट के बंदे थे मेरे साथ वो सब इंस्पेक्टर वगैरह थे, और वो इतने ग्राउंडेड थे और इतने मिलनसार थे कि किसी ने थोड़ा सा भी ना आपको पता नहीं चलता कि बंदा खुश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये वगैरह वगैरह। वरना पुलिस में ये ऑफन एटीट्यूड रहता है कि हमें किसे क्या, पर सभी पुलिस वाले ना बहुत ही अच्छे थे। मे बी इट्स जस्ट बिकॉज फॉरेनर्स की बात है। आई मीन सभी को पता था कि मैं इंडियन बॉर्न हूँ। बात में पता भी चल जाता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ से पैदाइश है, क्योंकि मोस्टली जिनसे भी जब भी बात हो रही थी तो वो पंजाबी में बात हो रही थी उनसे, तो थोड़ा सा आइडिया वैसे भी उनको हो जाता है कि या तो यहाँ के पंजाब का होगा या उस तरफ के पंजाब का। तो इवन दो द पासपोर्ट इज़ फॉरेन, तो थोड़ा सा ये हिचकानी रहती है कि इंडिया से बंदा है या इंडिया की पैदाइश वगैरह। बहुत ही बड़े डेडिकेटेड थे इस बात पे कि हाँ ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि बंदा आगे हैंड ओवर हो जाए जिसने आगे लेके जाना है। तो उस बात में आज बहुत टाइम लग गया। इस्लामाबाद तक लाहौर से टिपिकली जो ड्राइव रहती है वो तकरीबन 5 घंटे की होती है। इवन जो मेरा डी टूर था थोड़ा सा, तो उसको मिला के भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे लगने वाले थे, और ऑलमोस्ट 12 घंटे के आसपास लग गया टाइम। पर अच्छी बात है कि जो चीज़ें मैंने देखनी थी वो सारी कवर हो गई। आज ननकाना साहिब था गुरुद्वारा, वो बड़ा अच्छा था, सच्चा सौदा गुरुद्वारा था, और भगत सिंह का घर था वो भी अच्छा था, तो उस मामले में बड़ा अच्छा गया। और काफ़ी चीज़ें अलग से देखने को मिल जाती हैं आपको जब थिंग्स थोड़ी सी प्लान के हिसाब से नहीं जाती। जैसे फैसलाबाद का शहर था जो, वो कहीं मैं जा नहीं पाता। रास्ते में एक मंडी आई थी जानवरों की, वो थी मेरे ख्याल से फैसलाबाद के पास में। तो वो इंडिया के जैसे ही थी एक तरह से, जब जो बड़े एनिमल फेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा दिन। थोड़ा टायरिंग था, अभी तकरीबन 12 रात के बजने वाले हैं, तो सोने का प्लान है, और कल सुबह उठेंगे फिर, और इस्लामाबाद की जो अट्रैक्शंस हैं उसे कवर करेंगे कल। और शाम में यहाँ पे बड़ा अच्छा मरकला हिल्स का व्यू पॉइंट है मेरे ख्याल से, तो वहाँ जाएंगे। यहाँ पे एक ही दिन है, तो कल को थोड़ा कवर करेंगे। थोड़ा ठंडा भी है वैसे, लाहौर के कंपैरिजन में वेदर थोड़ा ठंडा लगा मुझे, और थोड़ा मौसम वैसे भी ठंडा हो गया पिछले 2 दिनों में। जिस दिन मैं आया था उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वैसे भी इस टाइम समर में काफ़ी गर्मी रहती है। तो कल का प्लान है इस्लामाबाद की अट्रैक्शंस कवर करने का, और एक और गुरुद्वारा है यहाँ पे, और साथ में तक्षशिला भी है जो कि पुराने ज़माने की बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, और साथ में पंजाबी विरसा म्यूज़ियम है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी इस्लामाबाद बड़ा प्लान्ड सिटी है, जैसे कि इंडियन साइड पे चंडीगढ़ था 10 साल पहले बना, तो मेरे ख्याल से 5-10 साल बाद इस्लामाबाद बना, उसी लहजे में काफ़ी प्लान्ड है। एंट्री करते ही आपको इस्लामाबाद में डिफरेंस पता चल जाता है कि बड़ा प्लान्ड है, बहुत खुली खुली सड़कें हैं,
तो कल सुबह को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा अच्छे से, पर अदरवाइज़ फ़र्स्ट इम्प्रेशंस तो बड़े अच्छे लगे। तो ये था आज का रिकैप, बाकी कल मिलते हैं।